जब से चाइना ने हमारे देश के 20 जवानों को धोखे से मारा है, भारत चाइना सीमा पर चाइना ने धोखे से हमारे देश के हमारे फौजियों को, जो हमारे भाई हैं या फिर जो भी हमारे सगे संबंधी हैं, आज उनके लिए हम रो रहे हैं। पूरे देश भर में रोआराट मची हुई है। कोई भी इस गुस्से को झेल नहीं पा रहा है। यही कारण है कि आज पूरे देश में चाइना को बाइकआउट करने की होड़ मची हुई है। जगह जगह पर चाइना के सामान तोड़े जा रहे हैं, जगह जगह पर चाइना के सामानों में आग लगाई जा रही है। चाइनीज कंपनियों के नाम के ऊपर यानी उनके पोस्टर पर लिखे हुए नाम पर कालिख पोती जा रही है। लेकिन ये सब किया क्यों जा रहा है? क्यों किया जा रहा है? क्या इससे चाइना को कोई सबक मिलेगा? बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल गलतफहमी में हैं। आप किसी पेड़ के पत्ते जला रहे हैं, जबकि सबक चाइना को तब मिलेगा जब उस पेड़ की जड़ ही काट दी जाए। अगर चाइना से जो माल हमारे देश में आता है वो आना ही बंद हो जाए तो फिर देश के लोगों को चाइना का सामान खरीदने के लिए मिलेगा ही नहीं। जब मिलेगा नहीं तो खरीदेंगे कहां से? पूरे देश में सिर्फ एक ही आदमी है जो चाइना से पूरा माल खरीदता है, उसके बाद पूरे देश में पहुंचाता है, फिर पूरे देश के लोग जनता तक पहुंचाते हैं। क्या उस एक आदमी को नहीं रोका जा सकता? अगर वो एक आदमी चाइना से सामान खरीदना ही बंद कर दे तो फिर पूरे देश में चाइना का सामान आएगा ही नहीं। जब सामान आएगा नहीं तो फिर हमारे जो छोटे डीलर हैं, बड़े दुकानदार हैं या फिर हमारे देश की जनता है वो खरीदेगी भी नहीं। चाइना से सामान खरीदने का एक रीजन ये भी है कि हमारे देश में कोई भी सामान बनाने की परमिशन सरकार इतनी आसानी से नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? आप एक मोबाइल कंपनी को लेकर चलिए। अगर हमारे देश के किसी व्यक्ति को अपने देश में एक अच्छी मोबाइल कंपनी खोलनी हो तो उसके लिए हमारे यहाँ के नेता या कर्मचारी या फिर जो नक्शा पास करते हैं, कंपनी का टेंडर पास करते हैं, ऐसे तमाम लोगों से अपनी कंपनी को पास कराने के लिए ही कई लाख रुपए देना पड़ेगा, तब जाकर आपकी कंपनी पास होगी। तो आदमी अपनी कंपनी में पैसा लगाए या इन अधिकारियों को अपनी कंपनी पास कराने के लिए पैसा दे। तो इस डर से हमारे देश का कोई भी व्यक्ति बड़ी कंपनी खोलने की सोचता भी नहीं है। और अगर कंपनी जैसे तैसे खुल भी जाए तो उसके ऊपर तमाम तरह की समस्या सरकार लगा देती है कि तू हमसे कंपनी चला कैसे जाएगा। यही कारण है कि भारत की तमाम मोबाइल कंपनियां आज डूब चुकी हैं और बंद हो गई हैं। उनके मालिकों को बहुत बड़ा घाटा पड़ा है। अब बात करते हैं कि चाइना से पूरा माल खरीदता कौन है। चाइना से पूरा का पूरा माल हमारे देश की सरकार खरीदती है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके ऑर्डर के बाद ही चाइना का माल भारत में आता है। चाइना से दो ही रास्तों से माल आता है, एक तो समुद्र के रास्ते से जो कि नेवी लेकर आती है और एक हवा के माध्यम से यानी हवाई जहाज से, उसको भी सरकारी कंपनी लेकर आती हैं। सरकार चाइना के माल को पूरे देश में भिजवाती है और उसके बाद बड़े बड़े डीलर खरीदते हैं, तब जाकर छोटे दुकानदारों पर आता है और उसके बाद देश की जनता इस माल को खरीदती है। तो इन सब में सबसे बड़ा गुनहगार कौन है? हमारे देश की सरकार, जो कि अपने देश में कंपनी खुलवाने की बजाय विदेश से सामान मंगाती है। क्या कोई एक आम नागरिक कभी चाइना गया है सामान लेने? नहीं गया होगा, मैं भी कभी नहीं गया। लेकिन आज मैं जितने भी सामान यूज करता हूं, चाहे वो मेरा मोबाइल हो, चाहे वो मेरा कंप्यूटर हो, चाहे वो मेरा लैपटॉप हो, चाहे जिस लाइट की रोशनी में मैं ये वीडियो बना रहा हूं वो लाइट हो, चाहे जिस स्टैंड पर मेरा कैमरा लगा हुआ है वो स्टैंड हो, हर एक चीज चाइना की है। अगर मैं चाइना की चीजों को जलाने बैठ जाऊं तो आज की डेट में मेरा 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो क्या चाइना का सामान जलाना सही है? क्या मैंने खून पसीने की कमाई से जो 4-5 लाख रुपए कमाया और उससे जो सामान खरीदा, क्या मैं इससे कोई काम करूंगा और आज मैं उसको जला दूं ये कहकर कि मुझे चाइना का सामान प्रयोग नहीं करना है? तो फिर इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी तो पूरी जिंदगी झंड हो जाएगी।
मैं तो 5 लाख का कर्ज चुकाते चुकाते ही मर जाऊंगा। चलो एक बार में ये मान भी लेता हूं कि गलती से मेरे पास चाइना का सामान आ गया और मैं इसको जला दूं, फेंक दूं, तोड़ दूं, तो फिर मुझे नया सामान मिलेगा कहां? क्या हमारे देश की कोई कंपनी है जो इन सामानों को बनाती हो? नहीं है। इसीलिए तो हमें विदेशी सामान खरीदना पड़ता है और ये सब होता है हमारे देश की सरकार की वजह से। सरकार हमारे देश की ऐसी है जो कि अपने शासन पर ध्यान देती है। सरकार ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगी जिससे उसके राजनीतिक कैरियर पर कोई आंच आए। बस जनता को भड़काने में सरकार का योगदान रहता है कि बस जनता को कैसे भी भड़का दिया जाए। जनता आपस में ऊधम करेगी, दंगे फसाद करेगी, आपस में लड़ेगी और अपना ही नुकसान करेगी। ऊपर से हम टीवी पर बैठकर ये डिबेट भी करेंगे कि हम चाइना को बायकॉट करना चाहते हैं। तमाम राजनीतिक मंत्री हैं, उन्होंने भी इन आंदोलनों में भाग लिया है। तो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक बार आप अपनी सरकार से नहीं बोल सकते हैं कि चाइना से सामान लाना ही बंद कर दें? जब चाइना से देश में सामान आएगा ही नहीं तो फिर देश की जनता खरीदेगी क्यों? देश की जनता को तो अपनी लोकल दुकान पर जो भी माल अच्छा लगता है उसको खरीदती है। वो ये नहीं पूछती है कि ये सामान चाइना का है या फिर इंडिया का है। आज मैं एक कमाल की चीज और आपको दिखाता हूं, देखिए। ये मोबाइल फोन है वीवो कंपनी का, वीवो V17 प्रो। इसको मैंने 25,000 रुपए में खरीदा है और मैं इसकी कैसे पहचान कर सकता हूं कि ये चाइना का है? नहीं कर सकता। अब इसका थोड़ा सा बैक देखिए, ये आपको शायद दिख रहा हो, इस पर लिखा हुआ है वीवो मेड इन इंडिया। यानी इस पैकेट पर लिखा हुआ है कि ये मोबाइल भारत का निर्मित मोबाइल है, भारत में बना हुआ मोबाइल है। तो मैं इसमें क्या चेक कर सकता हूं? यही चेक करूंगा कि ये मेड इन इंडिया है। लेकिन ये मोबाइल मेड इन इंडिया नहीं है, भारत का बना हुआ नहीं है। ये चाइनीज कंपनी वीवो का फोन है। ये देखिए, इसमें नाम इधर आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये चाइनीज कंपनी का फोन है और इस कंपनी को लगाया किसने है? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने ग्रेटर नोएडा में इस चाइनीज कंपनी को जगह दी है, इस कंपनी को लगवाया है और आज ये कंपनी पूरे देश में मोबाइल बना बनाकर बेच रही है। जब पूरी की पूरी चाइना की कंपनियों को ही आप देश में लगा देंगे तो फिर चाइना का माल क्यों नहीं खरीदेंगे लोग? तो जनता को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। अगर आपको कुछ करना है तो चाइना से माल मंगाना ही बंद कर दीजिए। और ये सिर्फ एक आदमी कर सकता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ऑर्डर दिया जाता है कि इस साल चाइना से कितना माल आएगा या कितना नहीं आएगा। बिना प्रधानमंत्री के ऑर्डर के तो चाइना से हवा भी नहीं आ सकती। किसी माल का आना तो बहुत बड़ी बात है। आशा करता हूं आप ये सरकार का ड्रामा समझ गए होंगे। अभी हमारे वीर शहीदों की शहादत पर सरकार ये गुणगान कर रही है जिससे सरकार के ऊपर कोई ब्लेम ना आए। कुछ दिन बाद लोग भूल जाएंगे और फिर वही चाइना का माल धुआंधार प्रयोग करेंगे। सरकार चाइना से ला लाकर भारत में रखेगी और फिर भारत के दुकानदारों को बेचेगी। फिर दुकानदार तो अपना पैसा लगाए हुए हैं, अब वो तो कहीं ना कहीं उस माल को बेचेंगे ही। तो इसमें जितनी भी कमियां होती हैं वो सरकार की होती हैं और जनता इनके इशारों पर नाचने वाली कठपुतली होती है। सरकार जैसे चाहती है तैसे जनता नाचती है। पागलों की तरह रोडों पर धरना, प्रदर्शन, लड़ाई, दंगे, और उसमें चाइना का नुकसान नहीं होता है, उसमें हमारा, आपका या अपने किसी भाई का नुकसान हो रहा होता है। किसी की दुकान अगर आप जलाएंगे तो उसमें हो सकता है वो आपका भाई हो, उसने कहीं से लोन लेकर अपनी दुकान खोली हो। अगर आप उसकी दुकान को जला देंगे ये बोलकर कि ये चाइना का सामान बेचता है, तो वो तो पूरी जिंदगी उस लोन को चुकाते चुकाते ही मर जाएगा। हो सकता है बहुत से लोगों को अपनी जान भी देने पड़े, क्योंकि वो इतना बड़ा नुकसान सहन नहीं कर सकते हैं। आपने तो अपना गुस्सा निकाल लिया और दंगे फसाद करके अलग हो गए, लेकिन उस इंसान को पूछिए जिसने सरकार से सामान खरीदा, भारत सरकार से सामान खरीदा और अपनी एक दुकान डाली। उसको इसीलिए डाला जिससे उसके बच्चों की रोजी रोटी चल सके, उनका पेट भर सके। अगर आप उनको बर्बाद करेंगे तो आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा,
लेकिन उस व्यक्ति की पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो मेरा कहने का मीन्स यही है, अगर आपको प्रदर्शन करना है तो सरकार के खिलाफ कीजिए। ये सारे के सारे कांड सरकार ही करवाती है, कोई प्राइवेट आदमी चाइना से सामान लेने नहीं जाता है और ना ही कोई प्राइवेट आदमी चाइनीज कंपनियों को देश में लगवा सकता है। तो ये पूरा तांडव सरकार का है। आशा करता हूं जानकारी अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हमारी आगे आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहे। इसी के साथ नमस्कार।